हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मेमोरी में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आज के टॉपिक में हम एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 12th की मैथ बुक की प्रश्नावली 2.2 का सलूशन देखेंगे। और यहां पे प्रश्नावली 2.2 को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। और इसमें सवाल नंबर 1 दिया है कि 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स कोष्टक में 3x माइनस 4x क्यूब कॉमा यक्स बिलोंग्स टू -1/2 टू 1/2। तो इसमें राइट हैंड साइड से इसका हल देखते हैं। और इसमें मानेंगे हम लोग यक्स बराबर साइन थीटा। तो यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो आएगा साइन इनवर्स एक्स। अब इसके राइट हैंड साइड वाले पक्ष में इसको यक्स के स्थान पे साइन थीटा रखते हैं, पुट करते हैं। साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये साइन 3 थीटा का सूत्र है। इतना साइन 3 थीटा का सूत्र है। तो इसको लिख लेते हैं साइन 3 थीटा। साइन से साइन रिप्लेस होगा तो बचेगा 3 थीटा। और यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू रख लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 3 साइन इनवर्स एक्स। और ये इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पक्ष आ चुका। और यहीं प्रूफ करना था, ये सवाल प्रूफ हो चुका। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 दे रखा है 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24 इक्वल टू सिद्ध करना है 10 इनवर्स 1/2। तो आइए इसका हल देखते हैं। इसको हल करने से पहले एक इम्पोर्टेंट सूत्र का यूज करेंगे। और वो सूत्र हम यहाँ पे लिख देते हैं, उस फार्मूले को लिख देते हैं। वो सूत्र है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इस सूत्र का यूज करेंगे इसमें। तो आइए इसको हल करते हैं। tan इनवर्स x के स्थान पे 2/11 लेंगे और y के स्थान पे 7/24। तो यहाँ पर tan इनवर्स x के स्थान पे 2/11 प्लस 7/24 बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यानी कि 2/11 मल्टीप्लाई बाई 7/24। tan इनवर्स इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 दूना के 48 और 11 सते 77, यानी कि 48 और प्लस 77 अपान 24 का 11 में गुणा करेंगे तो 264। नीचे इसका करेंगे 1 माइनस 7 दूना के 14 और बटा में 264। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो tan इनवर्स 48 77 जोड़ेंगे तो 8 7 15 और फिर 7 4 11 1 12, यानी 125 बटा में 264 अपान 264 का 1 में गुणा करेंगे तो 264 का 1 में गुणा करेंगे तो 264 आएगा। और माइनस 14 करेंगे तो आ जाएगा 250 बटा में 264। अब 264 से 264 काट देंगे तो बचेगा tan इनवर्स 125 बटा में 250। इसको काट लेंगे, 125 से कम 125 और दूना के 250।
50। तो आएगा tan इनवर्स 1/2 और ये आ चुका राइट हैंड साइड। यही हम लोगों को प्रूव करना था और ये प्रूव हो चुका। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न दे रखा है प्रश्न नंबर 4, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 सिद्ध करना है इसको। तो आइए इसको लेफ्ट हैंड साइड से हल करते हैं और देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। ठीक, तो इसमें जो सूत्र लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से इसको हल करते हैं और इसमें जो सूत्र लिखेंगे उसको लिख दे रहे हैं हम फार्मूला। तो यहाँ पर एक सूत्र लगाएंगे इतने में, तो इस सूत्र को लिखेंगे 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आइए इस सूत्र को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर tan इनवर्स 2 इंटू एक्स के स्थान पे 1/2 दे रखा है, तो यहाँ पर पुट करेंगे 1/2 बटा में 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7, इसको लिखेंगे 1/7। tan इनवर्स इसको हल करेंगे तो ये कट जाएगा 1/2 से 1/2, तो ऊपर आएगा 1 और नीचे ये होगा 1/4 और 4 का 1 में गुणा करके घटाएंगे तो ये आएगा 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक, 4 का ऊपर गुणा कर देंगे तो tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पर एक सूत्र अप्लाई कर देते हैं, तो tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 बटा में 1 माइनस 4/3 मल्टीप्लाई बाई 1/7। tan इनवर्स 7 चौक 28, इसका गुणा करेंगे इसमें तिर्यक गुणा, 7 चौक 28 और 3 एकम 3, 28 और 3 31, 31 और 7 त्रिके 21। नीचे इसको हल करते हैं तो 1 माइनस 4 एकम 4 और माइनस 7 त्रिके 21। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। tan इनवर्स 31 बटा में 21 बटा में 21 में से 21 में 1 में गुणा करेंगे और 21 में से 4 घटाएंगे तो 17 बचेगा, 17 बटा में 21 और इसको 21 से 21 काट लेते हैं तो आएगा tan इनवर्स 31 बटा में 17 और यहीं ये आ चुका राइट हैंड साइड और यहीं हम लोगों को प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो चुका। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न दे रखा है, प्रश्न नंबर 5 है, tan इनवर्स रूट में 1 + x² - 1 अपान x वेयर x नॉट इक्वल टू 0 का सरलतम रूप लिखिए। यानी कि इसका सरलतम रूप लिखना है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो हल करने से पहले इसमें हम x की वैल्यू कुछ मानेंगे और वो वैल्यू कैसे मानते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट प्रतिस्थापन यहाँ पर लिख देते हैं, सम इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन
कुछ इम्पोर्टेंट प्रतिस्थापन। तो देखते हैं नंबर 1 में कि यदि कहीं पर ऐसे दे रखा हो 1 + x², तो यहाँ पर यक्स की वैल्यू tan थीटा या तो cot थीटा मान सकते हैं। मैक्सिमम केस में यक्स की वैल्यू tan थीटा मानेगी। दूसरा कंडीशन में यदि 1 - x² दे रखा हो तो यहाँ पर यक्स की वैल्यू sin थीटा या तो cos थीटा मानेगी। मैक्सिमम केस में sin थीटा। तीसरा कंडीशन यदि रूट में x² - 1 दे रखा हो तो यहाँ पर यक्स बराबर sec थीटा या तो cosec थीटा मानेगी। और चौथा कंडीशन में देख लें कि यदि 1 के स्थान पे कहीं कहीं a दे देता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू दे देता है, तो उस केस में हम कैसे मानते हैं। तो यदि अगर दे दिया ऐसे a² + x², तो यहाँ पर हमको यक्स बराबर a tan थीटा या a cot थीटा मानना पड़ता है। पांचवा कंडीशन में यदि दे दिया रूट में 1 नहीं a² - x², तो उस केस में यक्स बराबर a sin थीटा या a cos थीटा मानना पड़ता है। छठवां कंडीशन यदि x² - a² दे रखा हो तो उस केस में हम मानेंगे कि यक्स बराबर a sec थीटा या a cosec थीटा। मैक्सिमम केस में ये पहली वाली कंडीशन मानेंगे। ठीक, तो आइए इस सवाल नंबर 5 को हल करते हैं। और इसमें ये पहला वाला कंडीशन दे रखा है, तो यहाँ पर यक्स बराबर tan थीटा मानते हैं। यक्स बराबर tan थीटा मानते हैं। तो इसको हल करते हैं। लेट माना यहाँ पर यक्स बराबर tan थीटा, थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो tan इनवर्स x आएगा। अब यक्स की वैल्यू उसमें पुट करते हैं, इस सवाल में पुट करते हैं, तो यहाँ पर आएगा tan इनवर्स रूट में 1 + x की वैल्यू tan माने हैं तो tan² थीटा -1 अपान नीचे x दिया था तो x के स्थान पे tan थीटा लिखेंगे। अब इसको हल करते हैं आगे। tan इनवर्स रूट में 1 + tan² थीटा बराबर होता है sec थीटा होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे sec थीटा -1 अपान नीचे tan थीटा। अब sec थीटा को cos में बदल देंगे और tan थीटा को sin थीटा अपन cos। हाँ, तो इसको बदलते हैं sec थीटा को cos थीटा में, तो 1 अपान cos थीटा -1 और नीचे tan थीटा को बदल देंगे sin थीटा अपान cos थीटा में। अब यहाँ से इसको हल करते हैं, तो tan इनवर्स cos थीटा का इसमें गुणा करेंगे तो 1 - cos थीटा और नीचे cos थीटा से क्रॉस होगा, कट जाएगा, तो नीचे बचेगा sin थीटा। अब इसको आगे हल करते हैं। अब इसको यहाँ से हल करते हैं, तो tan इनवर्स कोष्टक में 1 - cos थीटा अपान sin थीटा,
क्योंकि अब यहाँ पे cos थीटा का एक सूत्र यूज करेंगे। cos थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन 2। चूँकि cos थीटा के यहाँ पर दो सूत्र होते हैं, इसको लिख दे रहे हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इस सूत्र का हम यूज नहीं करेंगे, इसका यूज करेंगे, क्योंकि हमको अगर इस सूत्र का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये 1 इस 1 से क्या होगा, कट जाएगा, इसलिए हम ये वाला यूज करेंगे। इसको इस सूत्र को यूज नहीं करेंगे। ठीक, होता है ये भी सूत्र है cos थीटा बराबर। तो इसको हल करते हैं। tan इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन 2। नीचे साइन थीटा का सूत्र यूज करेंगे 2 साइन थीटा अपन 2 इंटू cos थीटा अपन 2। tan इनवर्स माइनस से गुणा करेंगे तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन 2। नीचे 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन 2 इंटू cos थीटा अपन 2। यहाँ 1 से 1 कटेगा और फिर 2 से 2 कटेगा और एक साइन से साइन कट जाएगा। नीचे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा नहीं लेगा, सॉरी, तो बचेगा tan इनवर्स साइन थीटा अपन 2 अपन cos थीटा अपन 2। tan इनवर्स साइन थीटा अपन 2 cos थीटा अपन 2 सूत्र होता है tan थीटा अपन 2। tan से tan रिप्लेस होगा तो थीटा बटा में 2 बचेगा। और थीटा की वैल्यू हम लोग निकाले थे स्टार्टिंग पॉइंट में, तो 1/2 थीटा की वैल्यू आई थी tan इनवर्स x, और यहीं हम लोगों का एक आंसर आ चुका है। ठीक, तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 का सरलतम रूप। प्रश्न नंबर 6 दे रखा है tan इनवर्स 1/रूट में x स्क्वायर माइनस 1। इसका सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर मानेंगे कि माना x बराबर सेक थीटा। मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है कि x का किस कंडीशन में क्या मानना है। तो x बराबर सेक थीटा मानेंगे और थीटा बराबर आएगा सेक इनवर्स x। अब पुट करते हैं उस सवाल में, तो tan इनवर्स 1/रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan इनवर्स 1/रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पर लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स 1/tan स्क्वायर थीटा रूट में है तो निकल जाएगा, तो बचेगा tan थीटा। चूँकि tan इनवर्स 1/tan थीटा बराबर होता है काट थीटा। काट थीटा tan इनवर्स से तो रिप्लेस नहीं होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर काट थीटा को tan में चेंज करने के लिए लिखेंगे tan थीटा। यहाँ काट थीटा बराबर लिखेंगे tan π/2 माइनस थीटा, यानी कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के स्थान पे लिखेंगे tan π/2 माइनस थीटा। अब tan से tan रिप्लेस होगा तो बचेगा π/2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं सेक इनवर्स x। यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो π/2 माइनस सेक इनवर्स x, यही हम लोगों का आंसर आएगा।
ठीक, तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 7 का सरलीकरण देखते हैं, यानी इसको भी सरल करना है। ठीक, तो इसका सलूशन देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। tan इनवर्स दे रखा है, tan इनवर्स रूट में 1 माइनस कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स, कॉमा यक्स 0 इज लेस देन यक्स इज लेस देन पाई, यानी कि यक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और पाई से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं, चूँकि यहाँ कास थीटा का कास यक्स का सूत्र यूज करेंगे तो 1 माइनस 1 और यहाँ पे 1 माइनस कास यक्स बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान 2, नीचे 1 प्लस यहाँ पर सूत्र रखेंगे 2 कास स्क्वायर यक्स अपान 2। यहाँ पर दोनों ही सूत्र, यहाँ पर -1 होगा, सॉरी, यहाँ पर ये कास एक्स के दो सूत्र हैं अलग अलग, तो इनको इसलिए यहाँ पर साइन वाला रखे हैं क्योंकि यहाँ पर इस 1 को 1 काट सके। यहाँ पर कास वाला इसलिए रखे हैं क्योंकि ये -1 है और यहाँ +1 है तो कट जाएगा, तो सवाल 60 होगा, सवाल छोटा होगा। ओके, tan इनवर्स रूट में माइनस का गुणा करेंगे तो 1 माइनस 1 और फिर प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स अपान 2 माइनस 1, 1 से 1 कटेगा और यहाँ 1 से 1 कटेगा और 2 से 2 भी ऊपर नीचे कट जाएगा, तो बचेगा tan इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 और फिर नीचे कास स्क्वायर एक्स अपान 2। tan इनवर्स, चूँकि रूट में साइन स्क्वायर एक्स अपान 2 और फिर कास स्क्वायर एक्स अपान 2, तो रूट से बाहर निकालेंगे तो ऊपर बचेगा साइन एक्स बाई 2 और नीचे कॉस एक्स बाई 2। चूँकि साइन एक्स बाई 2 अपन कॉस एक्स बाई 2 होता है tan एक्स बाई 2, तो यहाँ पे पुट करेंगे tan इनवर्स tan एक्स अपान 2, tan से tan रिप्लेस होगा तो बचेगा x अपान 2, और यहीं हमारा प्रश्न नंबर 7 का आंसर आ चुका। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 8 से लेकर और अगले प्रश्नों का हल देखेंगे उसमें। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।